स्लाइड दिखाई दे रहा है Yes, सबको? sir. ओके, ठीक है। So देखो, this is called as the epididymis, and after epididymis there is the first vast difference or ductus difference. ठीक है, यहाँ पे जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, that is called as what? That is called as urinary bladder. Ureter. What is the urinary bladder? ना, yeah, that ureter opens in the urinary bladder. So that came from upwards. That is called as what? That is called as किडनी। ureter. ठीक है, और जहाँ पे open हो रहा है, that is called as Urinary bladder. urinary bladder. This is called as urinary bladder. Okay, अब देखो, that urinary bladder opens into the what? Yeah, that ureter opens into the urinary bladder in the oblique manner. Okay, why it is open in the urinary bladder in the oblique manner? नाइन्टी से ऊपर से है ना। प्रिवेंट बैक। हाँ, तो that prevent the backflow, ऐसा बोलना, ऊपर का है नहीं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब देखो, can you see the vast difference? Can you see the vast difference? यस सर। Okay, so when you see the vast difference, so that vast difference enters in the what? That vast difference not enters in the, तो ये जो vast difference है, इसने किसको ऑब्लिक किया है? किसके पीछे से जा रहा है? यूरेटर के। किसके पीछे से जा रहा है? यूरेटर। सर वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अरे नहीं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, सो हियर कैन यू सी the wash difference? Can you see that wash difference across the ureter? हाँ सर। So this is a very very important area. क्यों important area मैं आप लोगों को बताऊंगा। Okay, can you see? This is ureter, यूरेटर। और ये जो यूरेटर को गले मिल करके जा रहा है, उसको वास्ट क्या बोलते हैं? डिफरेंस। हाँ, that is a wash difference. ये याद रखो, ठीक है। यूरेटर किसको गले मिलके जाता है? वास्ट डिफरेंस। वाश डिफरेंस को। तो ठीक है, सो दैट वाश डिफरेंस क्रॉसेस द यूरेटर नियर द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो इसके बाद आगे जाते 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 कैन यू सी, आगे जाते जा रहा है, आगे जाते जा रहा है। ठीक है, हाँ। फिर आगे जाकर के फिर वो क्या करता है? आगे जाकर के वो प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होता है। तो ये क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड को पेनिट्रेट करता है। किसको पेनिट्रेट करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड को। ओके, और साथ में आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ एक ट्यूब और मिक्स हो रही है। That tube or the gland is called as seminal vesicle. Can you see seminal vesicle? सर नहीं दिख रहा। अरे ये वाला part, this part is a gland. This is, can you see the seminal vesicle? अच्छा ये पाइप ही वास्ट डिफरेंस है। ये देखो, ये वाला पाइप जो है वो वाश डिफरेंस है। ठीक है, और उसके साथ यस सर। यहाँ पे एक पाइप और ओपन हो रही है ना सर वो जो ओपन पार्ट है वो ना। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, रुको मैं आप लोगों को कलर चेंज करके बताता हूँ। कैन यू सी दिस इज द वाश डिफरेंस, जो ब्लू कलर से मैं कर रहा हूँ। यस सर। ये वाश Yes, sir. डिफरेंस नीचे गया नीचे गया नीचे गया। कैन यू सी इट ओपन्स इन द प्रोस्टेट? दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यस। ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड में जाने के पहले आप लोग देखोगे तो ये जो रेड कलर से मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, तो ये रेड कलर वाला क्या है? सेमिनल वेसिकल। कैन यू सी दैट सेमिनल वेसिकल इज आल्सो Yes, ओपन इन sir. दैट? यस सर। हाँ, सो याद रखो, सर स्पेलिंग वाज वाश डिफरेंस। ठीक है, हाँ डिफरेंस है ये, यस ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर ये दिस इज व्हाट? सेमिनल वेसिकल्स, एंड दिस इज अ वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो ये वास्ट डिफरेंस दैट ओपन्स इनटू द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या है? सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड। तो आप लोग ये वाले डायग्राम में देखो, आप लोगों को दिखाई देगा। कैन यू सी दैट क्रॉस सेक्शन डायग्राम? कैन यू सी दिस इज अ वास्ट डिफरेंस? ये हाँ दिख रहा है सर वास्ट वास्ट डिफरेंस? डिफरेंस दिखा। Yeah, so this is the wash difference, ठीक है, in that part. And can you see wash difference वाला जो ट्यूब है, इसी ट्यूब में यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स ओपन हो रहा है। ये वाला सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल्स हो गया, ये वाश डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पे गया? इसके बाद चला गया प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद इट इंटर्स इनटू द यूरेथ्रा। कैन यू सी? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, तो इतने डीप में मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन दी वास्ट डिफरेंस इज कंबाइंड विथ सेमिनल वेसिकल, तो ये जो छोटा सा एरिया नहीं दिख रहा है क्या? छोटा सा एरिया दिख रहा है आप लोगों को?
Yes, sir. Yes, sir. So that is connection small. point. हाँ, द कनेक्शन पॉइंट ऑफ, अभी देखो सबसे पहले क्या हुआ, वाश डिफरेंस आया और यहाँ से सेमिनल वेसिकल्स आया, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स एंड वाश डिफरेंस के कॉम्बिनेशन के बाद कैन यू सी स्मॉल सा ट्यूब रन हुआ है, हाँ that is सर, small tube run, and then it opens into the urethra. Can you see yes that? sir, So that small tube is called as the ejaculatory duct. That is called as ejaculatory. Sir, I did not get it. That is called as the ejaculatory duct. ठीक है। अरे इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा आपको, ये दिख रहा है, दिस इज Sir, वाश I can't डिफरेंस see दिख it रहा है। in the diagram only. अरे आपका स्क्रीन खुला है कि नहीं, Well, डायग्राम में nice. कैसे नहीं दिख रहा है, रुको, It's too crowded. ओके, अब दिखा, डायग्राम दिख रहा है अच्छे से। Yes. ये जो डायग्राम दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से सेमिनल वेसिकल को टिक किया है। कैन यू सी सेमिनल वेसिकल? Yes. ओके, अब देखो, अब मैं रेड कलर से इसको कर रहा हूँ, ठीक है, अपना वाश डिफरेंस। कैन यू सी वाश डिफरेंस विच आई एम शोइंग बाय द रेड कलर? दिखा? No. अरे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, बाकी सबको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? yes Sir, sir, Yeah. दिख रहा है, हाँ सर दिखा। तो क्राउडेड मींस व्हाट? अरे 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 हाँ, ठीक है, ये ओके। कैन यू सी, अब दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर का, आपको दिख रहा है वाश डिफरेंस? हाँ सर, ये रेड कलर का वाश डिफरेंस है और ये ब्लू कलर का सेमिनल वेसिकल्स है, तो ये दोनों ओपन हो रहे हैं। कैन यू सी, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पे, Yes, sir. ये जहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उसके बाद एक छोटा सा ट्यूब बन रहा है, दिख रहा है? ejaculatory duct, Yes. हाँ, तो ये जो छोटा सा ट्यूब बन रहा है, कहाँ पे ट्यूब बन रहा है? बिफोर एंटरिंग इन द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जाने के पहले ही एक छोटा सा ट्यूब बना हुआ है। कैन यू सी दैट ट्यूब? ये वाला जो ट्यूब है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द इजैक्युलेटरी डक्ट। और ट्यूब को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आप लोगों को। दैट ट्यूब आई विल शोन बाय द व्हाट, ये कलर, येलो कलर। कैन यू सी जो छोटा सा ट्यूब है येलो कलर yes का? sir, So Yes, this is sir. called as the ejaculatory duct. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ejaculatory duct is formed by, तो ejaculatory duct is formed by combination of seminal vesicle vas Seminal difference, vesicle and vas seminal difference. vesicles and vas difference, ठीक है, vas difference, ठीक है, and seminal vesicles. क्लियर है? एनी डाउट? No, sir. अब क्या हुआ, ये सेमिनल वेसिकल और इजैकुलेटरी डक्ट, सो दैट इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इन व्हाट? दैट इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इन प्रोस्टेट ग्लैंड। कैन यू सी प्रोस्टेट ग्लैंड? Yes, sir. हाँ Yes. ओके, Yes, sir. सो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज लुक्स लाइक अ एप्पल। प्रोस्टेट ग्लैंड किसकी तरह दिखाई देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड इज Apple. लुक्स लाइक एप्पल, एप्पल की तरह दिखाई देता है। और उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये एप्पल है, ठीक है, सो दिस इज एप्पल, ठीक है, दिस इज एप्पल, तो एप्पल की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर से क्या ट्रेवल हो रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट। कौन ट्रेवल हो रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट। ejaculatory duct, हाँ, अब यहाँ से जो इजैकुलेटरी डक्ट ये हो रहा है, ठीक है, ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो इजैकुलेटरी डक्ट में क्या है? ओपनिंग है। क्या है? इजैकुलेट डक्ट जो है उसके दीवार पे क्या है? ऐसे ऐसे ओपनिंग है, opening, ठीक है। सो देयर इज अ ओपनिंग इन अ वॉल ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, एंड ये ओपनिंग से क्या आता है? द सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड दैट कम टू द व्हाट? इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू दैट ओपनिंग। अंडरस्टूड? समझा सबको? yes sir, Yes. ये जो दोनों यही साइड पर रहेगा ना? sir, हाँ बोलो। सर मतलब वो ejaculatory duct है, वो जहाँ से पास होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड ना? हाँ, ये जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? बड़ा सा एप्पल जैसा यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है ना, ये डायग्राम हाँ में। सर, वो राइट वाले हाँ, डायग्राम। तो हाँ, ये इसके दो से पूरा का पूरा लोब है, ठीक है, दैट इज अ राउंडेड लोब। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोस्टेट ग्लैंड।
अभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसको कौन पेनिट्रेट कर रहा है? इसको पेनिट्रेट कर रहा है इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट के वॉल पे क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट के वॉल पे क्या है? ओपनिंग है, मतलब कि होल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन बनाता है ना, तो सिक्रीशन कहाँ पे निकलता है? दैट इजैकुलेटरी डक्ट। ओके ठीक है, सो इट लुक्स लाइक दैट। ओके, अब क्या होगा, एक ट्यूब राइट साइड से आ रहा है, एक ट्यूब लेफ्ट साइड से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्यूब में कौन अपना सिक्रीशन देगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट। हाँ, so that ejaculatory duct receive the secretion from the prostate gland through that opening and it comes into the what? It comes into the urethra. Okay? उसके बाद दिख रहा है आप लोगों को? Now it is continuous with the urethra. Okay? Yes, sir. अच्छा। क्लियर है? अब देखो, ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जब इट विल रन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट इज गोज डाउन, तो यहाँ पे ये एक ग्लैंड से और आके मिलता है। सो द नेम ऑफ द ग्लैंड इज bulbourethral gland. What is the name of the gland? बल्बोयूरेथ्रल bulbourethral gland. So this is called as the bulbourethral gland. So that bulbourethral gland again opens in where it is open? It's open in इजैकुलेटरी डक्ट। no, not ejaculatory duct. Ejaculatory duct बस वही छोटा सा जो मैंने आपको बताया था, it opens in urethra. The ठीक है? urethra. हाँ, as soon as that ejaculatory duct opens in that is called as the urethra. So that bulbourethral gland, can you see it opens in urethra. ठीक है? सर उसका नाम उसके तो बाद काउपर्स ग्लैंड होता है ना? हाँ, दोनों नाम है यार, bulbourethral बोलते हैं, काउपर्स बोलते हैं। काउपर्स बोलते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक व्हाट दैट देयर लेग, ठीक है। तो इसका और नाम, दूसरा भी नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है? सो ये सब नाम, जितने भी नाम है ना, आपको एक एक के दो दो तीन तीन नाम जो है ना, आपको ये चैप्टर में कवर हो जाएंगे, डोंट वरी, कहीं ना कहीं वो नाम मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो दैट इज द bulbourethral gland. So that bulbourethral gland of the Cowper's gland opens in what? It opens in urethra. And can you see the urethra goes down throughout the penis and it opens at the what? Glans of penis. Okay, can you see? It सर opens up into ग्लैंड। the glands of the penis. ठीक है, देखो अब ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ पेनिस, ओके, एंड दिस इज अ टेस्टिस, ओके। सो इफ यू सी द एनाटॉमी ऑफ द पेनिस, तो उसमें क्या होता है? सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स। किसका बना हुआ है? Muscle. इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो टोटल कितने मसल्स हैं पेनिस में? देयर आर 3 मसल्स। हाउ मेनी मसल्स? 3 मसल्स, ठीक है। ये 3 मसल्स जो हैं, उसके नाम मैं आपको बताऊंगा। एक है कॉर्पस, 2 है कॉर्पस कैवर्नोसम और एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसमें यूरेथ्रा रन करता है, ठीक है। आई विल टीच यू दैट ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज दी व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज दी व्हाट? पेनिस एरिया विच इज मेड अप ऑफ द मसल्स। तो इसमें जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का जो मसल्स है उसमें एक ट्यूब रन होती है which is called as urethra, which is called as urethra, ठीक है। और आगे जाने के बाद that muscle become bulgy, that muscle become bulgy and it become broad like this and it become broad from here also, ठीक है। it looks like this, ठीक है, okay। and that सर उसके अंदर मसल रन होता है? नहीं, उसके अंदर ट्यूब रन होती है, मसल्स बाहर होते हैं। देखो क्या होता है, टोटल कितने ये हैं? टोटल 3 मसल्स 3 होते हैं, है। ठीक है। 3 मसल्स में 2 कॉर्पस कैवर्नोसम है, ठीक है, और तीसरा वाला जो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ठीक है। ये तीनों मसल्स एक साथ रन होते हैं। तो ये जो नीचे वाला मसल्स होता है ना, जिसको हम लोग कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं, दैट यूरेथ्रा रन्स इन दैट मसल्स, ठीक है, ओके। ओके सर। यूरेथ्रा आपको इसमें मिलेगा, इन दोनों में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे जो पेनिस का एरिया था, सो एट द एंड इट विल बिकम व्हाट? मोर बल्जी, ठीक है। इट फॉर्म्स दैट लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। दिस इज कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, ठीक है, ओके।
and the skin which covers the glands of penis that is called as the ये देखो कैन यू सी द डायग्राम में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे देखो यहाँ तक ये यूनिफॉर्म था उसके बाद आके बल्जी हो गया कैन यू सी यहाँ पे भी देखो यूनिफॉर्म था उसके बाद आके बल्जी हो गया ओके हाँ clear that is called as the glans penis or the glans of penis and that glans of penis covered with skin that skin is called as क्या बोलेंगे स्किन को प्रीप्यूस क्या बोलेंगे use प्रीप्यूस क्लियर है दैट पेनिस इज कॉल्ड स्किन इज कॉल्ड एज द प्रीप्यूस ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है ये डायग्राम आप लोगों को बनाना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों को ये डायग्राम 2 बार बनाना है घर पे बनाना है ठीक है यहाँ पे नहीं बनाना है ओके क्लियर है किसी को कोई डाउट है सर second हाँ बोलो second diagram भी नहीं सेकंड वाला नहीं फर्स्ट डायग्राम ठीक है क्लियर आगे चलें सर इसमें बोर्ड sperm पे का कितना मार्क्स का सर आएगा? ये बोर्ड में अराउंड 12 से 13 मार्क्स का चैप्टर है हाँ बोलो सर ये जो आपने वो 3 मसल बताया वो थर्ड वाला तो समझा वो पहले तो कहाँ रन होते हैं अरे यहाँ पे देखो ये क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को ये सजाटा सेक्शन का डायग्राम देखो कैन यू सी ऊपर का एक मसल से नीचे का एक मसल से कैन यू सी ये मसल्स और ये मसल्स दिख रहा है हाँ सर दिखा ये पूरा का पूरा एरिया ये जो ऊपर का व्हाइटिश एंड ब्राउनिश दिखाया हुआ है ना ये वाला तो ये कॉर्पस कैवर्नोसम है ठीक है और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ये तीनों के तीनों एक साथ ही रन होते हैं ये तीनों के तीनों एक शीट में ऐसे बांधे हुए होते हैं ये तीनों को ही मिला करके क्या बनता है तीनों को ही मिला करके पेनिस बनता है अच्छा समझा so this is a penis area and when it is filled with the blood means what it is filled with the blood during the what sexual excitement ठीक है then it will become what state otherwise it is what only muscles ठीक है clear आगे चलें सर हाँ sperm का सेक्रेट होता है स्पर्म कहाँ पे सीक्रेट होता है दैट इज सीक्रेट इन द व्हाट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन द टेस्टिस तो टेस्टिस जो है ये टेस्टिस में क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है स्पर्म Sperm cells. ठीक है तो क्या होता है स्पर्म सेल्स ठीक है स्पर्म सेल्स व्हेन कंबाइंड विथ द फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल plus prostate gland so this is called as semen ठीक है आगे आप लोगों को सब चीज पता चलेगा डोंट वरी ओके डन चलें आगे Yes sir. यस सर ओके सो ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है प्लीज रिमेंबर वन थिंग व्हाट द राइट किडनी इज स्लाइटली Right kidney नीचे right kidney is slightly lower than lower than our left left kidney and right kidney is upper Slightly upper than left. slightly upper than left. ठीक है चलो अब मैं टेस्टिस ऑफ किडनी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताता हूँ सर आपकी आवाज बहुत अच्छा लग रहा है एको कर रही है अब आ रही है अच्छे से हाँ सर ओके ठीक है सो देखो अब राइट टेस्टिस और किडनी में कोई ये है अपना रिलेशनशिप आप लोगों को पता है सर स्क्रीन बहुत ब्लरी हो गई है नहीं यार, क्लियर है नहीं सर इट्स क्लियर क्लियर स्क्रीन है अरे आप लोगों का आपकी साइड से प्रॉब्लम होगा यार स्क्रीन का नहीं दिखाई देगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वो ब्लरी है क्लियर है वो सब आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं ठीक है ओके सो मैं क्या बोल रहा हूँ ये जो स्क्रीन मेरे यहाँ पे तो एकदम क्लियर है so what I'm telling you know the relationship between the No, kidney and sir. testis so ये सब हो गया ना मैं आगे हाँ चलूं सर हो गया Can I go to the सर next डाउट step? मैं पूछूं हाँ पूछ लो सर ये जो आपने डायग्राम हाँ सर ये जो यूलर डायग्राम है ना जिसमें क्या बोलते हैं ये सेमिनल वेसिकल में क्या बोलते हैं ये पूरा पास जा रहा है तो उसमें जो आपने बताया ओपनिंग तो बाद में क्या कहते हैं ट्यूब से जो भी सिक्रेशन जा रहा है तो फिर इस सेमिनल वेसिकल में ooze आउट भी होने के चांसेस है ना देखो ये जो स्पर्म्स हैं ये स्पर्म ठीक है
तो स्पर्म में इधर स्पर्म जो है आपका इधर से आएगा, सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशन इधर से आएगा। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स में ooze आउट क्यों होगा? Why it will ooze out? सर ये सेकंड वाले में क्या होता है, मैं देख के बोल रहा हूँ। अरे देखो सेकंड वाले, अच्छा चल ठीक है, सेकंड वाले में भी अगर आप आ जाओ तो देखो अभी स्पर्म हमेशा तो बनता नहीं है, मतलब हमें स्पर्म तो जो बनता होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्पर्म हमेशा इजैकुलेट तो नहीं होता है, ठीक है। इट विल इजैकुलेट ड्यूरिंग व्हाट? इट विल इजैकुलेट ड्यूरिंग व्हाट? सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब क्या होगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो आपका ये जो यूरेटर वाला ट्यूब है ये तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? यहाँ पे स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो व्हेन एनी पर्सन इज सेक्सुअली एक्साइटेड, तो ये जो यूरेटर है, मतलब जो यूरेथ्रा जहाँ पे चालू होता है एट द बेस ऑफ व्हाट? यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सबसे पहले जो काउपर्स ग्लैंड है, so that Cowper's gland secretes some fluid which makes the urethra alkaline, ठीक है। तो ये इसका secretion पहले नीचे आ गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा? Again what happen when person is totally sexually excited, when the sperm is comes to ejaculate at that time, so यहाँ से sperm आएगा और यहाँ से prostate gland का secretion आएगा, और यहाँ से prostate gland का secretion आएगा, और यहाँ से क्या आएगा? सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन आएगा, और सब सिक्रीशंस कहाँ पे आ जाएगा? सब सिक्रीशंस ओपन हो जाएगा कहाँ पे? कम टू द यूरेथ्रा, एंड फ्रॉम द यूरेथ्रा इट विल गोस डाउन। ओके सर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है सर? प्रोस्टेट ग्लैंड जो अपना अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, उसमें क्या क्या होता है दैट आई विल टीच यू, डोंट वरी। उसका मेडिको लीगल प्रोस्पेक्टस भी है। ओके चले आगे। अभी भी किसी को डाउट है? नो सर। ओके सो प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, और आप लोगों को ये डायग्राम बना के ही लाना है, ओके। और 2 बार ये डायग्राम सबका बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो स्क्रीन जो रहेगा इस पर डाल देता हूँ। ओके डन। डन सर। यस सर। अब देखो अब आप लोग मेरे को बताओ, यू नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन किडनी एंड दिस? नो नहीं सर, ऐसा कोई रिलेशन। ओके अगर आप किडनी देखोगे, किडनी कहाँ पे होता है? वेयर इज किडनी प्रेजेंट? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। गुड, किडनी प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। एंड टेस्टिस? एंड टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। Outside the पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ठीक है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, इट इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनो, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम ये होता है, जो टेस्टिस होता है दैट टेस्टिस डेवलप्ड इन एब्डोमेन। वेयर इट डेवलप? एब्डोमेन। अब थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर से जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट, तो मैं ये करता हूँ, फिर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये पूरा का ये हो गया था ना अपना। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना आप लोगों को अभी? नो सर। हाँ तो टेंशन मत लो, वो मैंने ये किया हुआ है। Now everyone can see the screen? Yes sir. Yes.
ठीक है। सो देखो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? इन द एब्डोमिनल कैविटी। एंड किडनी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। समझ में आया कुछ? वो किडनी आउटसाइड और टेस्टिस इनसाइड। ओके, ग्रेट। ठीक है, अब देखो जो टेस्टिस होता है, व्हेन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, इंट्रायूट्राइन लाइफ मतलब जो बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चे के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि जो उसका टेस्टिस होता है, ठीक है, उसका टेस्टिस कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? सर उसका टेस्टिस स्क्रोटम में सर। मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला एरिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो ये जो ऊपर वाला कैविटी उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी। ये जो नीचे वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। ठीक है, अब देखो इसको स्क्रोटम बोलते हैं। अब क्या हुआ? ये वाला जो एरिया है, कैन यू सी दैट रेड रेड एरिया? हाँ, यस सर। दैट इज कॉल्ड एज द इंग्वाइनल लिगामेंट। दैट इज कॉल्ड एज इनवाइनल लिगामेंट। दैट इज कॉल्ड द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट। समझ में आया इतना सबको? अब देखो कि इसमें क्या होता है। अब इसमें ये हो जा रहा है कि ये किडनी जो होती है, किडनी कहाँ पे फॉर्म होती है? किडनी फॉर्म्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। व्हाट? किडनी फॉर्म आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड टेस्टिस फॉर्म इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये क्या हो गया? टेस्टिस। ये क्या हो गया? टेस्टिस। testis. Okay, so this is a testis. Okay, and किडनी जो फॉर्म होगा, किडनी कहाँ पे फॉर्म होगा? आउटसाइड। कहाँ पे फॉर्म होगा? आउटसाइड। अब देखो जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस क्या करता है? द टेस्टिस इज रन डाउन। टेस्टिस इज रन डाउन। टेस्टिस कहाँ पे मूव कर रहा है? डाउन। डाउन। टेस्टिस इज रनिंग डाउन। तो व्हेन इट गोज रनिंग डाउन, सो क्या होता है? ये नीचे आते 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 ये क्या करता है? जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, उसको परफोरेट करता है। क्या करता है? इंग्वाइनल लिगामेंट को क्या करता है? परफोरेट करता है। परफोरेट। अब मेरे को बताओ, इंग्वाइनल लिगामेंट को अगर परफोरेट करेगा तो इंग्वाइनल लिगामेंट फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? यस सर। तो इंग्वाइनल लिगामेंट फट जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्वाइनल लिगामेंट फट जाएगा। ठीक है, चलो अब इंग्वाइनल लिगामेंट जो है फट गया। अब इंग्वाइनल लिगामेंट फट गया, नाउ इट विल ट्रेवल इनसाइड द इंग्वाइनल लिगामेंट। इट विल ट्रेवल
इनसाइड द इंग्वाइनल लिगामेंट। क्या हो रहा है? इट विल ट्रेवल इनसाइड द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो अभी ये मेरे को बताओ कि जब इंग्वाइनल लिगामेंट में ट्रेवल करेगा तो इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर हॉलो स्ट्रक्चर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल Inguinal कैनाल। दैट इज कॉल्ड एज इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है। अब क्या होगा? नीचे आने के बाद ये क्या करेगा? इंग्वाइनल लिगामेंट को ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा? किसको ब्रेक किया इसने? inguinal ligament break. हाँ, अब इसने क्या किया? इंग्वाइनल लिगामेंट को ब्रेक किया। अब इंग्वाइनल लिगामेंट को ब्रेक करेगा तो नीचे आकर के ये इसने क्या किया? इसको ब्रेक किया एंड नाउ द कौन नीचे आता है? टेस्टिस ने आकर के यहाँ पे नीचे आ गया ना। टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? Abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्मेशन होने के बाद टेस्टिस कहाँ पे आया? नीचे आया inguinal आया। ligament. इंग्यूनल। हाँ, ओके। तो नीचे आकर के इंग्वाइनल लिगामेंट को उसने क्या किया? फाड़ दिया. परफोरेट किया। ठीक है, परफोरेट किया, फाड़ दिया। ठीक है, परफोरेट करने के बाद यहाँ पे ओपनिंग हुई। नाउ आफ्टर पोकिंग द इंग्वाइनल लिगामेंट इट इज ट्रेवल थ्रू Inguinal cavity. Inguinal canal. हाँ, इट इज ट्रेवल थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, तो ये इट इज ट्रेवल थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल में ट्रेवल करने के बाद फिर क्या हुआ? वो स्क्रूटम में जाए। कहाँ पे जाएगा? स्क्रोटम में जाएगा। स्क्रोटम में जाके क्या होगा? स्कॉर्टम। इसका इंग्वाइनल कैनाल में जाकर के ये क्या हुआ? ये परफोरेट करके कहाँ पे आ गया? स्क्रोटम में आ गया। कहाँ पे आ गया? स्क्रोटम में आ गया। तो सर ये वहीं सिचुएट हो जाएगा ना? तो यहाँ पे आकर के ये नीचे किससे अटैच हो जाएगा? किससे अटैच हो जाएगा? तो गोबर मैक्यूलम। Scrotum से। ग्रूबर मैक्यूलम। गोबर मैक्यूलम। किससे ये हो जाएगा? गोबर मैक्यूलम। किससे हो जाएगा? गोबर मैक्यूलम। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब देखो क्लियर है? अब देखो ये यहाँ पे दो रिंग फॉर्म हुआ। कैन यू सी देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ टू रिंग ब्लू कलर का? एक तो जहां से यस सर। एक तो जहां से टेस्टिस की एंट्री हुई है और एक तो जहां पे टेस्टिस कहाँ पे आया है? स्क्रोटम में आया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द डीप इंग्वाइनल रिंग। क्या बोलते हैं इसको? Deep inguinal ligament. दैट इज कॉल्ड एज द डीप इंग्वाइनल। सर ये दोनों रिंग ऊपर नीचे दोनों की खाली ऊपर वाले दो? नहीं, केवल ऊपर वाला डीप होगा ना, मतलब जो ऊपर वाला होगा पेट के अंदर है ना। सो दैट इज अ डीप इंग्वाइनल रिंग। और ये जो नीचे वाला है इट बिकम सुपरफिशियल। दैट इज कॉल्ड एज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज टेक प्लेस। कहाँ पे होता है? Abdominal Abdominal cavity. cavity. एब्डोमिनल कैविटी। याद रखना बहुत सारे लोगों को। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इट गोज डाउन एंड Scrotum. इट परफोरेट स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम को नहीं, इट परफोरेट द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट को परफोरेट करने के बाद ये क्या करता है? इट Inguinal canal. Canal बनाता है. हाँ, इट ट्रेवल्स इन इंग्वाइनल कैनाल। ओके, सो इंग्वाइनल कैनाल पे ये करने के बाद फिर क्या करता है? Scrotum में एंटर करता है. स्क्रोटम में एंटर Speculum बनाता है. ठीक है, ओके। और यहाँ पे कितना रिंग बन रहा है? दो रिंग बन रहा है। कौन से दो रिंग बन रहे हैं? Deep Deep inguinal ring. Superficial नीचे वाले inguinal ring. डीप इंग्वाइनल रिंग है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, अंडरस्टूड? किसी को डाउट है? प्लीज ड्रॉ द डायग्राम।
So, हाँ बोलो। will you repeat that in inguinal canal and superficial inguinal ring? देखो ये जो देखो ये क्या होता है, मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। अगर आपने कभी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी देखी होगी तो उनका एब्डोमेन ऐसा होता है और ये एरिया ऐसा होता है, ठीक है। एब्डोमेन ऐसा होता है, ये एरिया ऐसा होता है, देखा है, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना, इसको हमें बोलते हैं इंग्वाइनल कैनल, क्या बोलते, इंग्वाइनल रिंग बोलते हैं, इंग्वाइनल लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल लिगामेंट। एंड ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ना, ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब क्या होता है इसमें, अब इसके नीचे ही क्या है, इसके नीचे ही स्क्रोटम है। अब ऊपर से क्या हुआ, टेस्टिस यहाँ पे थी, ये टेस्टिस यहाँ पे थी। अब टेस्टिस को कहाँ पे आना है, ये टेस्टिस को यहाँ पे आना है, स्क्रोटम में आना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास कोई रास्ता तो है नहीं इसे फाड़ के नीचे आ जाए, तो ये क्या करता है, ये पहले यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक ओपनिंग बनाता है। कहाँ ओपनिंग किसके लिए बनाया इसने, तो इंटरसिन, हाँ, तो इंटरसिन इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओपनिंग बनाया, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट में ट्रेवल किया। अब इसको कहाँ पे आना है, स्क्रोटम में आना है, तो उसने यहाँ पे एक ओपनिंग बना दी, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद इट ओपन्स इन स्क्रोटम, ठीक है, मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट पे आने के बाद तो इसने क्या किया, थोड़ा ट्रेवल किया, ट्रेवल करने के बाद अगेन इट मेक्स अ ओपनिंग ओवर हियर, ठीक है। तो इसने कितना रिंग बनाया, इट मेक 2 रिंग। हाउ मेनी रिंग इट विल मेक, इट इज मेक 2 रिंग। तो ये वाला जो रिंग है, इट इज डी इंग्वाइनल रिंग एंड इट इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। सो याद रखो, द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस टेक प्लेस इन abdomen, ठीक है, and during the embryonic stage it will goes down and it is situated in scrotum, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. और यही सेम चीज किसके लिए है, किडनी के लिए। किडनी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल किडनी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल आउटसाइड द एब्डोमिनल outside the कैविटी। abdominal. कहाँ पे होता है, आउटसाइड द Outside एब्डोमिनल the कैविटी, abdominal. ठीक है। और वो कहाँ पे आते हैं, फिर देन इट असेंड्स टू द व्हाट, एब्डोमिनल कैविटी। ये हमेशा याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टेस्टिस जो होता है उसका क्या, वो क्या होता है, इट फॉर्म्स इन एब्डोमेन एंड इट डिसेंड, ठीक है। एंड किडनी दैट फॉर्म आउटसाइड द एब्डोमेन एंड इट असेंड, क्लियर है। चलें आगे, डन एवरीवन, डन, Yes, sir. ओके।